बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अज़ीज़ दोस्तों, बात चल रही थी शान रिसालत। इस सिलसिले में मैंने आपके सामने एक मुख्तसर सी वीडियो डाल दी है जिसमें 2 या 3 हदीस मैंने आपके सामने पेश की। अब मैं आपके सामने एक हदीस पेश करने जा रहा हूँ और उसका मौजू है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात। और ये हदीस मैंने मुस्लिम शरीफ से ली है और इसके कई एक तुरुक और भी मौजूद हैं कई किताबों के अंदर, जो मैंने देखी तो ज़रूर है लेकिन मुझे इस वक्त जहन में नहीं हैं। अज़ीज़ दोस्तों, ये हदीस हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन इसके रावी हैं। फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी तलब किया। ये इसमें मुस्लिम शरीफ के अंदर कई नंबर इस हदीस के कई तुरुक मौजूद हैं और इसमें मुतअद्दिद अल्फाज के साथ मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ मुतअद्दिद रिवायात इसकी मौजूद हैं। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी पेश किया गया तो वो एक प्याले में पानी था, जो ऊपर से कुछ बड़ा प्याला था और नीचे से कुछ छोटा, यानी बड़े मुंह वाला प्याला था। और पानी भी कितना था जिसमें आपकी उंगलियां अच्छी तरह डूब भी नहीं रही थीं, या ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उंगलियां डूब रही थी, सिर्फ इतना पानी। और जो पानी को इस्तेमाल करने वाले लोग थे वो एक हदीस में इसी के अंदर 70 या 80 हैं, और एक हदीस के अंदर हैं जो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से जो है यानी कि बरिवात उन्हीं से जो है मिलती है वो हदीस भी, कि उसमें आपसे जब सवाल किया गया कि वो कितने आदमी थे तो आपने फरमाया कि वो तकरीबन 300 आदमी थे। एक हदीस में कुछ और भी मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरी निगाह बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों पर थी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को उस प्याले के अंदर डाला हुआ था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान से पानी निकल रहा था। ये एक मौजज़ा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और भी बेशुमार मौजज़ात हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तकरीबन 70 या 80 आदमियों ने एक साथ उसमें से वज़ू किया और सब के लिए वो पानी किफ़ायत कर गया। एक रिवायत में है कि सब लोगों ने वज़ू किया, यहाँ तक कि आखिरी आदमी ने भी उसी पानी से वज़ू कर लिया। और एक रिवायत में है कि तकरीबन 300 आदमियों ने उसी पानी से वज़ू किया था जो प्याले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया था। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मौजज़ा है। अलबत्ता एक बात वाज़ेह रहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा मौजज़ा है वो है कुरान करीम। कि इतना अरसा गुज़र गया, ना किसी ने इस जैसी कोई किताब लिखी और ना लिख पाया, और यकीन है, उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है, ना ही कोई लिख पाएगा। दूसरी बात इसका एक मौजज़ा होने की यह है कि इसके अंदर ना कभी कमी बेशी हुई ना होगी अज़ीज़ दोस्तों, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की खुद ही जिम्मेदारी ली है। एक बात तो ये सबसे बड़ा मौजज़ा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अलबत्ता ये भी एक मौजज़ा है, और एक मौजज़ा ये भी है कि एक सहाबी हैं, वो एक कुप्पे के अंदर घी आपके सामने तोहफ़तन पेश किया करते थे, और जब उस कुप्पे को आप घर ले जाते तो उसमें से हमेशा खाते रहते थे। एक रोज़ उन्होंने उस कुप्पे को अच्छी तरह से निचोड़ लिया,
निचोड़ने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे तो और उसके बारे में अर्ज़ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम उसको ना निचोड़ते तो तुम हमेशा उसके अंदर से खाते रहते और वो कभी ख़त्म ना होता। एक मौजज़ा ये। दूसरा एक मौजज़ा तीसरा और भी है जो खाने ही से मुताल्लिक़ है अजीज़ दोस्तों। वो ये कि एक सहाबी ने कुछ आपसे सवाल किया, आपने कुछ उसको खाने के लिए दिया तो वो और उनके घर वाले उसमें से खाते रहे। जब कुछ अरसा हो गया खाते खाते तो एक रोज़ उन्होंने उसको नाप लिया और नापने के बाद फिर वो ख़त्म हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब ये वाक़या पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम उसको ना नापते तो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए तो कम अज़ कम या हमेशा के लिए तुम्हारे लिए वो किफ़ायत करता रहता। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात हैं। अलबत्ता एक बात ज़रूर याद रखें, अंबिया के जो मौजज़ात हुआ करते हैं वो सब अल्लाह ही के हुक्म से होते हैं। मैं आपको एक बात बतला दूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक जंग में एक सहाबी की आँख निकल गई। आपने उस आँख को अपने हाथ पे लिया और यूं करके उसके माथे पर उसको लगाया, उसकी जगह रखा और ऐसे करके हाथ फेर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हाथ फेरने के बाद वो सहाबी फरमाते हैं कि ये एक वो आँख मेरी ऐसी हो गई थी कि दूसरी आँख भी ऐसी नहीं थी, इतनी रोशन हो गई थी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साहब तशरीफ़ लाए तो उनकी टांग टूटी हुई थी, आपने उस पर हाथ फेरा, वो टांग बिल्कुल सही हो गई और वो भी फरमाते हैं कि इतनी सही होगी कि इतनी सही मेरी पहली टांग भी इतनी सही नहीं थी। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये सब अल्लाह ही के हुक्म से होते हैं। क्यों कि जंगे उहद में और जंगे बदर में, जंगे उहद में तकरीबन 70 सहाबा शहीद हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में कितने सहाबा ज़ख्मी भी हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर हाथ फेर कर किसी को सही नहीं किया, बल्कि ये एक मौजज़ाना जो है अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक मौजज़ा अता फरमाया था, जो एक आदमी की आँख ठीक हो गई, एक आदमी की टांग सही हो गई। और एक और रिवायत मिलती है इसी तरीके से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को एक जंग के अंदर एक टहनी दी थी लड़ने के लिए। अब जब वो लड़ते लड़ते आपने देखा तो वो टहनी ही तलवार बन गई थी। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये मौजज़ात हैं और मौजज़ात सिर्फ़ अल्लाह ही के हुक्म से होते हैं। अब मैं तुम्हें पिछले अंबिया में से किसी एक का मौजज़ा बतलाता हूँ मैं आपको। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए थे तो आपसे मालूम किया अल्लाह ताला ने, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो अल्लाह ताला ने यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह मेरे हाथ में ये डंडा है, इससे मैं लकड़ियाँ झाड़ता हूँ, टेक भी लगा लेता हूँ, ये मेरे बड़े काम का है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मूसा इसको ज़मीन पर डालो। तो आपने उसको ज़मीन पर डाला तो वो एक खूंखार अजदहा बन गया। आप डर गए, हालांकि नबी का मौजज़ा था, रसूल का मौजज़ा था, लेकिन अगर आपको पता होता कि ये अजदहा बनेगा तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप खाइफ हुए, उधर आवाज़ आई कि मूसा इस पर हाथ लगाओ तो ये फिर वैसा ही हो जाएगा। और फिर फरमाया कि ये तुम्हें मैंने एक मौजज़ा दिया है और फ़िरौन के दरबार में जाकर फ़िरौन को दीन की दावत दो, इस्लाम की तबलीग करो, अल्लाह की तरफ और अपनी तरफ यानी रसूल की तरफ उसको राग़िब करो। चुनाचे आप पहुँचे तो फ़िरौन ने आपसे मौजज़ा तलब किया। तो आपको तो मालूम था कि मैंने ये जो है लाठी वहाँ डाल दी थी तो अजदहा बन गया, तो अब भी बन जाएगी। लेकिन क्योंकि उनका ये यकीन था कि अल्लाह के हुक्म के बग़ैर ये नहीं हो सकता, इसलिए आप पर वही नाजिल हुई और फिर उसको आपने वही नाजिल होने के बाद में उसको ज़मीन पर डाला और ज़मीन पर डालते ही वो खूंखार अजदहा बन गया। तो ये एक मौजज़ा था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर हो गया कि ये जादूगर है, नाउज़ बिल्लाह।
فرعون نے بھی بہت سارے جادوگروں کو بلایا، اور المختصر یہ کہ جادوگروں نے بہت ساری بلیوں کو، رسیوں کو اپنے جادو کے اثر سے، جادو کے زور سے سانپ اور بچھوؤں اور اژدہوں سے تبدیل کر دیا، اور پورا کا پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا نظر آتا تھا، بچھوؤں سے اور اژدہوں سے بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ میں لاٹھی کو نیچے ڈالوں گا اژدہا بن جائے گا، لیکن نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی یہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ خائف ہوئے، اور خائف ہوتے ہی آپ پر وحی نازل ہوئی، یعنی آپ ڈر گئے، اور ڈرتے ہی وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اپنی لاٹھی یعنی اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ چنانچہ آپ نے ڈال دیا، اور تمام رسیوں کو اور بلیوں کو جو سانپوں، بچھوؤں اور اژدہوں سے تبدیل ہو گئی تھی، تمام کو تھوڑی ہی دیر کے اندر نکل گیا وہ۔ تو عزیز دوستو، یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اور نبی اپنی طرف سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا اپنے اعتبار سے۔ اس لیے عزیز دوستو، نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبی کا معجزہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ نبی کا انکار نہ کریں، لیکن جن لوگوں کی قسمت میں انکار ہوتا ہے وہ یقیناً اس کا برابر انکار ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو نبی کا، رسول کا اقرار کرنا ہوتا ہے انہیں کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر معجزہ تلاش کریں تو صرف قرآن کریم سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے آنے والے وقت میں آپ کے اور بھی کئی ایک معجزات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ کا ایک معجزہ چاند کا شق ہونا ہے، آپ کا معجزہ ایک معراج کا ہے۔ عزیز دوستو، اور بھی بہت سارے معجزات ہیں۔ سینے کا چاک ہونے کا جو معجزہ ہے وہ آپ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بہت سارے معجزات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اور بہت سارے معجزات ہیں جن کی مجھ تک ہوا بھی نہیں پہنچی ہے، مجھ کو پتہ بھی نہیں چلا ان کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی بات جذبات میں غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کو معاف فرمائے، اور حق باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے مکمل طریقے سے موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔